नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। देश के इतिहास में पहली बार संसद से एक साथ इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जी हां, संसद में अब तक पहली बार 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित हुए। ये एक बड़ा मामला है। संसद की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच, वो सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी वाले दिन जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक हुई, सचमुच बहुत चौंकाने वाली थी और देश को शर्मसार करने वाली थी। शर्मसार इसलिए करने वाली थी क्योंकि ये चूक हमारे ही लोगों द्वारा किया गया कुकर्म था। कुकर्म जिसने भी कराया, जांच इसमें चल रही है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। स्पेशल सेल ने इस काम के लिए 50 टीमों का गठन किया है, जो देश भर में मैसूर, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में जाकर अपनी जांच को अंजाम दे रही है। बंगाल में भी इसकी जांच चल रही है। तो ये सारा मामला जिस तरीके से सामने आया था, जिस तरीके से हुआ कि दो युवक अचानक, दो दो हम इन्हें आतंकवादी कहेंगे, दो आतंकवादी अचानक संसद के अंदर दर्शक दीर्घा से कूद जाते हैं चलती हुई पार्लियामेंट के बीच में, और वहां पर फायर क्रैकर से, जो स्मोक क्रैकर था, उससे हमला करते हैं। ये एक बड़ा मामला था, सचमुच देश को चौंका दिया इसने। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से इन आतंकवादियों को लड़के और बेरोजगार युवक युवक बता दिया, ये उससे भी बड़ा शर्मसार करने वाला मामला था। सबसे ज्यादा शर्मसार किया कांग्रेस के राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस का चेहरा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर 2 दिन बाद एक कॉपी कॉपी बयान दिया। कॉपी बयान इसलिए कि इससे पहले संजय राउत, जो शिवसेना का शर्मनाक चेहरा कहा जा सकता है जिनको, कि शिवसेना जैसी जो बाला साहब ठाकरे की देशभक्त पार्टी थी, उसको शर्मसार करते हैं संजय राउत। तो उन संजय राउत ने जो बयान दिया, उसी को 2 दिन बाद राहुल गांधी ने उसी बयान को प्रस्तुत कर दिया देश और दुनिया के सामने। देश इससे बहुत शर्मसार हुआ, क्योंकि जिस तरीके से यह हमला हुआ, ये किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई करना किसी भी आदमी के लिए बहुत नुकसान देता, बहुत शर्मसार करने वाला था। क्योंकि ऐसे मामलों को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये संसद पर, हमारे हमारे सीने पर, हमारे सर पर हमला हुआ था। लेकिन इस बार ये हमला किसी बाहरी लोग ने नहीं, हमारे ही अंदर के लोगों ने किया। और करवाया किसमें, अभी जांच जारी है, इसमें बहुत कुछ अभी खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि अभी इसकी जांच स्पेशल सेल इसमें पूरी तरीके से जांच कर रही है। 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 7 लोग इसकी मुख्य रूप से इसकी साजिश में थे। ये हमला उस वक्त हुआ जब गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो देश का खालिस्तानी आतंकवादी है, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी कि देश की संसद पर ठीक उस दिन हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे, देखते रह जाएंगे लोग। और ऐसा ही हुआ। लेकिन हम ये नहीं हिसाब लगा पाए थे, ये जज नहीं कर पाए शायद, कि हमारे अंदर के लोग ही हमारे देश को, अपने देश को शर्मसार करेंगे, और हमारे विपक्ष के लोग उन सभी आरोपियों को जस्टिफाई करेंगे, यह कहते हुए कि ये बेरोजगार और भटके हुए लोग हैं, और बेरोजगारी से परेशान है, भूखमरी से परेशान। बहुत शर्मनाक था ये। उसी बात को लेकर लगातार उसी दिन से संसद की सुरक्षा में सेंध मामले को लेकर, संसद की सुरक्षा की चूक के मामले को लेकर संसद के अंदर लगातार हंगामा कर रहा था विपक्ष। लेकिन आज सत्ताधारी दल ने इस तरीके से आज उनके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन में आई सरकार, और सरकार ने जब एक्शन लिया तो कुल 92 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, यानी कि निलंबित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को लोकसभा सांसदों के बाद राज्यसभा के सांसदों पर भी एक्शन लिया गया। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में 45 विपक्षी सांसदों को शेष बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ राज्यसभा सांसद शामिल हैं। इनमें लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय शामिल हैं। इसके अलावा राज्यसभा में प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डॉक्टर अभी याग्निक,
नारायण भाई जे राडवा, केसी वेणुगोपाल, रजनी अशोक राव, सैयद नासिर हुसैन, फूलो देवी नेताम, शक्ति सिंह गोहिल, रंजीता रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, सुखेंदु शेखर, रे मोहम्मद नदीमुल हक शामिल हैं। इन सबको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा अधीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, सौरभ नूर, प्रकाश चिक बड़ाई, समीगुल इस्लाम, एम सगुन, SNR एलओ, डॉक्टर कनीमोजी, NVS सोमू, R गिरिराज, प्रोफेसर मनोज झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, V शिवादासन, राजनागा ठाकुर, अनिल प्रसाद हेगड़े, वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ माझी, जोश के मणि और अर्जित कुमार भुइया शामिल हैं। इन सभी को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये हंगामा कर रहे थे, लगातार सदन के अंदर संसद को चलने नहीं देते, संसद के काम में बाधा डाल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नई संसद बनकर तैयार हुई थी तो उसे चलाने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा के लिए भी और अंदर और बाहर। उनमें एक ये भी था कि बहुत सारे सभी सांसदों को अपने हक में बोलने का पूरा हक है, अपनी बात को कहने का पूरा हक है, लेकिन एक दायरे के अंदर। अब सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये सभी जो निलंबित 92 सांसद हैं, ये संसद की गरिमा को तार तार कर रहे थे, इसलिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है। बड़ा मामला है संसद के इतिहास में, देश के इतिहास में इतने सारे सांसद, यानी कि संसद से विपक्ष एकदम गायब है, बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेकर अपनी अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। कई सांसदों ने बाहर आकर बहुत सारी बातें कही, जैसे मनोज झा बोले कि संसद की गरिमा को खत्म कर दिया गया, संसद से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ये पहला मामला है। ये सारी चीजें जो भी हुई, लेकिन कम से कम संसद पर हमले के मामले में विपक्ष को भी सरकार के साथ आना चाहिए था, क्योंकि हमारी एजेंसियां उस पर जांच कर रही हैं और अभी विपक्ष को इस जांच का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष पिछले लंबे समय से, कई सालों से ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है जिसमें सरकार को घेरना हो, छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन मौका देखना चाहिए। ये संसद पर जो हमला था, सुरक्षा में जो चूक थी, सचमुच बहुत निंदनीय थी और इसको कोई भी आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से आरोपियों को बेरोजगार और भटके हुए लड़के कह दिया, ये सचमुच ये शर्मसार करने वाला था। और इसके बाद जो हंगामा हुआ, आज 92 सांसदों को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।